देखो फहद, झूठ क्या है? घुप अंधेरा और सच्चाई रोशनी की किरण है, और ये रोशनी की एक किरण घुप अंधेरी रात में दरार डाल देती है। झूठ की इस तारीख रात में रोशनी की किरण को बाहर निकालो जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। फहद, क्राइसिस पैदा मत करो, बल्कि क्राइसिस खत्म करने में अपनी मम्मी की मदद करो। तुम्हारे डैड अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन मम्मी जिंदा है। इनकी तरफ देखो, ये तुम्हारी आस पे जिंदा है। फहद, तुम अगर इनके जिंदगी के दिन बढ़ा नहीं सकते तो इनकी सांसें घटाने का सबब ही मत बनो। हिम्मत करो, उठाओ ये चाबी। कहीं बिजनेस करते करते शैला के सर पर बर्फ की सफेदी ना गिर जाए। तुम्हारी मम्मी खौफजदा है इस बात से। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके अपनी मम्मी के दिल का खौफ दूर करो। इस तरह तुम्हारी डैडी की रूह को भी सुकून मिलेगा और शैला का घर भी आबाद होगा, और बिजनेस की दुनिया में एक सच्चे बिजनेसमैन का इजाफा होगा। मायरा प्लीज, तुम मेरे इरादों को कमजोर कर रही हो। मैं तुम्हारे इरादों को मजबूत बना रही हूँ फहद। अपने अंदर की बिखरी हुई ताकत को समेटो, और जिसे तुम भारी पत्थर कहते हो, इस भारी पत्थर को अपने रास्ते से हटाकर अपनी कुव्वत इरादी का सबूत दो, और साबित करो कि ये भारी पत्थर नहीं, महज एक राई है। प्लीज फहद, हिम्मत करो, उठाओ ये चाबी। शाबाश बेटा। थैंक यू मायरा। हेलो जी। जी 1 मिनट होल्ड करें। रोशन ऑटो से कोई रोशन साहब है। अच्छा, हेलो रोशन, कैसे हैं आप? आज कैसे याद किया? नहीं, एडमिट थी, घर आ गई हैं। शी इज ओके, थैंक यू। कुछ नहीं, बस वो कुछ ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और डिप्रेशन ज्यादा था। डॉक्टर सहेल ने एडवाइस किया कि कुछ दिन इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर दे। जी, हमारी दोस्त हैं डॉक्टर सहेल, शायद आप मिले हो। अभी अभी फोन उन्होंने ही रिसीव किया था। थैंक यू रोशु, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हारी टेलीफोन से कितनी खुशी हुई है। वंस अगेन थैंक यू और खुदा हाफिज। ये हमारी एक पुरानी दोस्त हैं, रोशन आर्टिस्ट के रोशन साहब, जिन्हें सब लोग रोशु कहते हैं। ओह, ऐसी। मेरा ख्याल है चलें अब। शैला, तुम? हाँ रोशु, तुम्हें सरप्राइज मिला है ना? नहीं, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने अहद तोड़ दिया, और मुझे यकीन था कि एक शहर में रहते हुए किसी न किसी दिन ये अहद जरूर टूटेगा। इस अहद शिकने का शुक्रिया। मैं आज अलविदाई मुलाकात के लिए आई हूँ रोशु। तुमने खुद ही तो कहा था कि एक शहर में रहकर अलविदाई मुलाकात नहीं हो सकती। ये एक शहर की बात नहीं, आज हम जा रहे हैं रोशु। मैंने तुम्हें बताया था ना, और शायद कैप्टन ने भी जिक्र किया था कि हमने अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। कैप्टन को वहाँ एडमिशन मिल गया है और बहुत होपफुल जवाब आया है। रिसर्च सेंटर से क्वालिफाई करके एक सर्जन आए, उन्होंने महमूद का पूरा केस स्टडी किया है और यकीन दहानी कराई है कि वो कैप्टन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर देंगे, कि वो जहाज तो नहीं लेकिन ड्राइविंग कर सकेंगे। खुदा करे फरिश्ता सफर डॉक्टर अपने इरादों और कोशिशों में कामयाब हो जाए। अब इजाजत दो और अपनी दुआओं में याद रखना। खुदा करे तुम लौट कर आओ और कैप्टन अपने पांव पर चल रहे हो।
कब जा रही हो? आज रात 10 बजे की फ्लाइट है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना रुशु कि सितारे जमीन पर नहीं, ऊपर ही कहीं आसमानों पर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा सामान वैन और गाड़ी में रखवा दिया है। अच्छा, ये बैग ले जाओ, डिक्की में जगह ना हो तो वैन में रखवा देना। जी अच्छा। चौकीदार से कह दिया ख्याल रखने को? मैं कह देती हूँ। शाइना, रोशू से अलविदाई मुलाकात नहीं की। अच्छा इधर आओ मेरे सामने प्लीज। इन आंसुओं को जब्त मत करो, बह जाने दो। गालिब का एक शेर याद आया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हम लेट हो रहे हैं, 10 बजे की फ्लाइट है हमारी। हाँ हाँ। खाना 1 बजे आया था, 3 बज रहे हैं, अब तक नहीं खाया। हर चीज बेतरतीब हो गई है रोशनी, तुमने किसी चीज का वक्त मुकर्रर नहीं रखा। जब कोई चीज तरतीब में नहीं रही मज्जू, तो बेतरतीबी तो होगी। अरे कोई शुगल करो, दिल बहलाओ। शहर में बहुत अच्छा सर्कस लगा हुआ है, कहो तो 2 टिकट ले आऊं। वही सर्कस जिसमें एक मस्खरा बहुत हंसाता है। हाँ वही, अरे हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देता है। न जाने मज्जू वो मस्खरा भी अंदर से कितना रो रहा होगा। मुझे इन खिलौनों से मत बहलाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो, प्लीज चले जाओ। एक मुद्दत के बाद आए हो रुशु, मगर खुशी है कि आए तो सही।
मैंने जितना किताबी इल्म सीखा है आपसे सीखा है, आपसे पढ़ा है सर। और हर मुश्किल वक्त में जब कोई और मेरी रहनुमाई नहीं कर सका तो आपसे रहनुमाई हासिल की। लेकिन इस वक्त मेरी जहनी कैफियत यह है कि शहर में लगता नहीं, सहरा में घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। ये जहनी कैफियत नहीं है बरखुरदार, ये दिली कैफियत है। और इकबाल ने कहा है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। लेकिन कभी कभी का ये मतलब नहीं कि तुम दिल को खुला और बेलगाम छोड़ दो। कभी कभी का मतलब है इस पर एक चेक जरूरी है। और तुमने इन दोनों पासबान अक्ल को मुकम्मल छुट्टी दे दी है, इसलिए तुम्हारी ये कैफियत हो गई है। जी फरमाते रहिए प्रोफेसर साहब। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद कोई बहुत बड़ा शोरूम बनाना, जायदाद हासिल करना, बैंक बैलेंस बनाना या अय्याशी करना नहीं था और ना है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी और आज तुम मुझसे मशवरा लेने के बजाय किसी हसीना की जुल्फों की छांव में बैठे खूम के खूम लुंडा रहे होते। मैं अपनी मंजिल से भटक गया हूँ सर। नहीं नहीं, भटके नहीं हो, भूल गए हो। तुमने कहा था मैं उन बेसहारा बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो गदागरी करते हैं, जो कूड़े के ढेर से चुन चुन कर खाते हैं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या तुमने उनके लिए कुछ किया? जी। और जानते हो, जिन बच्चों के लिए तुम कुछ करना चाहते थे या करना चाहते हो, उनमें से भी आधे बच्चे मनशियात के जहर से मर गए। बाकी जो हैं वो भी मर जाएंगे रोशो। मेरी अपनी जिंदगी इतनी बेकैफ हो गई है कि जैसे इसमें भी जहर घोल दिया गया हो। इसलिए कि जिंदगी बेमकसद हो गई है। इसे बामकसद बनाओ बेटे, तो यही जिंदगी पुरकैफ हो जाएगी। मुझसे काम लें सर, मुझे काम बताएं, ऐसे काम जो दूसरों के लिए हों और जो मुझे राह फरार से बचाएं। मैं आपके पास रहनुमाई के लिए आया हूं सर। अच्छा, ये देखो। ये क्या है सर? बेटे, शहर के हसास लोगों ने मनशियात के इस्तेमाल और उसके सौदागरों के खिलाफ एक तंजीम कायम की है। मैं भी इस तंजीम के एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ और मेरी ही कोशिशों से अगले हफ्ते इस शहर में एक वर्कशॉप शुरू हो रहा है। मेरी ख्वाहिश है रोशो कि इस मुल्क से मनशियात की अफरीद का खात्मा कर दिया जाए। उस अफरीद का जो सारी कौम के नौनिहालों को हड़प कर गया है। रोशो, शायद तुम नहीं जानते बेटे, इस जहर का शिकार मेरी औलाद भी हो गई है। रोशो बेटे, ये जहर मेरी औलाद को भी पिलाया गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा।